मेरा घर कहाँ है? माँ, अरे मेरा घर कहाँ गया? माँ, माँ, कहाँ हो आप? माँ, पापा, माँ। माँ, अरे तूने मेरी माँ को देखा है? नहीं, पता नहीं हमारा घर कहाँ गया। चल मेरे साथ चल। कहाँ पर? अरे चल ना। ये हम कहाँ आ गए? तुमको पता है ना, हम रोज यहीं पे दाना लेने आते हैं। उस आदमी का नाम माधव है। तुम्हारी और मेरी माँ कहीं भी गई होगी। सुबह दाना लेने तो यहीं आई होंगी ना। तू यहीं रुक, मैं अभी आया। खुद को अकेला वृक्ष पर पाकर चिक्की थोड़ा डर जाती है। ऐसे में उसे याद आता है कि उसकी माँ ने एक बार कहा था, सुनो तुम, उस डुग्गू से दूर रहा करो। वो बिल्कुल भी अच्छा पक्षी नहीं है। वो बाजों के साथ रहता है। चिक्की ये सब याद ही कर रही होती है कि उसे माधव दाना डालते हुए नजर आता है। चिक्की उड़कर माधव के आंगन में पहुंच जाती है। अंकल, आपने मेरी माँ को देखा है? वो रोज आपके पास दाना लेने आती थी। आज मैं दोस्तों के साथ खेलने के बाद वापस अपने घर आई तो हमारा घर वहाँ नहीं था। नहीं था मतलब? वो देखो अंकल, वहाँ हमारा घर होता था। हे भगवान, उन्होंने रोड को बड़ा करने के मकसद से पेड़ ही काट दिया। क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं बेटा, तुम यहीं रुको। शायद तुम्हारी माँ भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ जाएंगी। मैं अभी आता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो तुमने कहा था ना, माँ रोज यहाँ दाना लेने आती है। हाँ, लेकिन मुझे बताना तो चाहिए था ना। मैं कब से तुम्हें इधर उधर ढूंढ रहा हूँ। चलो अभी। लेकिन? अरे लेकिन क्या? माँ को ढूंढना है या नहीं? हाँ, ढूंढना है। तो चलो। अरे वो कहाँ चली गई? शायद उसकी माँ आ गई होगी। तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। और हाँ, कहीं भी जाना मत अब। ठीक है। हेलो। हाँ, बचाओ, डुग्गू। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? बस बस। हाँ, तो तुमको थोड़ी ना खा जाएगा वो। अरे वो मेरा दोस्त है। डुग्गू ने बताया तुम अपनी माँ को ढूंढ रही हो। हाँ, क्या आप जानते हो वो कहाँ है? हाँ हाँ, मैं उन्हें अभी लाता हूँ, तुम यहीं रुको। लेकिन अगर इसे किसी दूसरे बाज ने पकड़ लिया तो? हाँ, ऐसा करो, तुम पिंजरे में बैठ जाओ, तुम सेफ रहोगी। हाँ हाँ, ये जैसा कह रहा है वैसा कर लो। मैं भी इनके साथ ही जा रहा हूँ। ठीक है। काफी मोटा माल फंसाया है डुग्गू। क्या लगता है इसका कितना दाम मिल जाएगा? वो सब आप देख लेना, मुझे बस बादलों के ऊपर की सैर करनी है। उसकी चिंता ना कर, शाम को तेरे लिए इंतजाम कर दूंगा। ये क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। सॉरी स्वीटहार्ट, लेकिन तुम्हें बता दूं। ए सुनना, इंसानों ने एक मासूम चिड़िया का घर गिरा दिया है। वो अनाथ चिड़िया अपनी माँ को खोज रही है। कहाँ है वो? कई दिनों से बौनी नहीं हुई मेरी। लेकिन मुझे मेरा हिस्सा तो मिल जाएगा ना? अब बातें ही करता रहेगा या तुझे ही मार्केट में बेच दूं? नहीं नहीं, चलो मेरे साथ, आओ। और इस तरह से तुम्हारा ये दोस्त तुम्हें पहला फुसला कर यहाँ ले आया। मुझे प्लीज छोड़ दो। डुग्गू, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम जानते हो मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। माँ के बार बार मना करने के बावजूद मैं तुम्हारे साथ रहना पसंद करती थी। डुग्गू, प्लीज हमारे प्यार की खातिर इसे कहो मुझे छोड़ दे। इसे प्लीज यहाँ से ले जाओ, ये बहुत पका हुआ है। माधव अंकल, माधव। ए चुप, ज्यादा बोली तो यहीं खा जाऊंगा मैं तुझे। चिक्की, तुम यहाँ? 500 रुपए की है साहब। मुझे बचा लो माधव अंकल। हाँ हाँ, ये लो, ये मुझे दो। अंकल, आपको मेरी माँ मिली क्या? मुझे उनके पास जाना है। पर तुम यहाँ कैसे पहुंची? चिक्की उसे अपनी सारी बात बताती है और माधव उसे अपने घर ले जाता है। फिर एक दिन अचानक, माँ। ओ चिक्की, बेटा हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। माधव अंकल, ये मेरी माँ है। हाँ हाँ, मैं अभी पिंजरा खोलता हूँ। माँ, वो आप ठीक कहती थी। डुग्गू बहुत गंदा पक्षी है।
उसने मुझे बाज को बेच दिया था। वो तो माधव अंकल ने मुझे खरीद लिया, नहीं तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। हे भगवान, तुझे कितनी बार कहा था उससे दूर रहा कर। चल अब रात बहुत हो रही है, तेरे पापा भी घर आने ही वाले होंगे। बाय बाय अंकल, कल फिर मिलेंगे। आज छत पर दाना और पानी डालते रहना। ठीक है बेटा, बाय बाय। तो देखा आपने, पढ़ने लिखने की उम्र में अपनी माँ बाप की बातें ना मानने का नतीजा क्या हुआ। चिक्की की तरह ना जाने इस देश में कितनी लड़कियों को डुग्गू जैसे लड़के अपनी बातों में पहला फुसला कर ले जाते हैं और उनका जीवन बर्बाद कर देते हैं। हर चिक्की जैसी लड़की के जीवन में माधव जैसा इंसान नहीं होता, इसलिए अपने माँ बाप का कहना माने और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। अपने इस तरह के फैसले बहुत ही सोच समझ कर लें। मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें।